नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। किसानों की हुई मौज, हर महीने मिलेगी 3,000 रुपये पेंशन। जल्दी करें आवेदन। केंद्र सरकार किसानों के लिए एक शानदार योजना चला रही है। यह योजना गरीब किसानों की समस्या को देखते हुए और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए चलाई गई है। आपको बता दें कि सरकार की इस स्कीम का नाम पीएम किसान मानधन योजना है। पीएम किसान मानधन योजना देश में काफी लोकप्रिय है। इस स्कीम में कई किसान आवेदन कर रहे हैं। आइए आज हम आपको इस योजना के बारे में पूरे विस्तार से समझते हैं। सिर्फ इनको मिलेगा फ्री राशन। राशन कार्ड के नए नियम जारी। 2025 में खाद्यान्न सुरक्षा मंत्रालय के द्वारा राशन कार्ड के प्रति विभिन्न प्रकार के नियमों में बदलाव किए गए हैं। इस वर्ष जारी किए गए यह नियम नए राशन कार्ड धारकों के लिए तो लागू होंगे ही, साथ में पिछले समय से लाभ प्राप्त करते आ रहे लोगों के लिए भी इनका पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। किसानों के लिए गुड न्यूज। हरियाणा में समय से पहले होगी फसल की खरीद। सीएम सैनी की बात केंद्र ने मानी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मिलकर फसल खरीद और किसानों के हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने हरियाणा में फसल खरीद को समय से पहले शुरू करने की अनुमति दी। इसके साथ ही गोदामों की क्षमता बढ़ाने और बकाया राशि के भुगतान का आश्वासन भी मिला। हरियाणा सरकार ने दी महिलाओं को बड़ी सौगात। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना से मिलेंगे 2,100 रुपये। हरियाणा की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना 25 सितंबर से शुरू होगी। पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये मिलेंगे। आवेदन लाडो लक्ष्मी ऐप पर कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को वित्तीय मदद देने वाली बड़ी योजना दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। खत्म नहीं हो रही परेशानी। हरियाणा में आज से फिर बदला मौसम। 15 जिलों में बारिश की चेतावनी। हरियाणा में मानसून की विदाई नजदीक है और मौसम विभाग ने 19 सितंबर तक वर्षा की संभावना जताई है। बुधवार को 15 जिलों में वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। मानसून की सक्रियता कम होने के कारण साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, जिससे हवाओं में नमी है। 20 सितंबर के बाद मानसून की विदाई हो सकती है और तापमान में उतार चढ़ाव आने की संभावना है। सीवन में 15 गांव के लोगों को मिलेगा बेहतर इलाज। नया सीएचसी भवन बनाने की तैयारी में जुटा प्रशासन। कैथल के सीवन में सरकारी अस्पताल का नया भवन जल्द बनेगा। पुराने जर्जर भवन को तोड़कर आधुनिक अस्पताल बनाया जाएगा, जिससे 15 गांवों के लोगों को फायदा होगा। नए अस्पताल में 30 बेड होंगे और एक्सरे जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। अस्पताल को अस्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, जहां मरीजों को कोई खास दिक्कत नहीं हो रही है। कैथल के सेरधा में पुरानी हवेली हो गई जर्जर। छतों पर से झड़ने लगा मलबा। लोगों में दहशत। सेरधा गांव में बाबा विष्णुपुरी मंदिर के पीछे स्थित एक जर्जर हवेली ग्रामीणों के लिए खतरा बन गई है। हवेली की दीवार गिरने से बिजली के खंभे भी टूट गए थे। आसपास रहने वाले लोग दहशत में हैं और प्रशासन से इसे हटाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालु भी खतरे में हैं, इसलिए जल्द कार्रवाई की जाए। भिवानी हांसी हाईवे पर लगेंगे नई बिजली के खंभे। 6 दिन तक रोजाना 11 घंटे तक रहेगा पावर कट। भारत माता परियोजना के तहत भिवानी हांसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर 4 लेन निर्माण के चलते 18 से 23 सितंबर तक बिजली कटौती रहेगी। एनएचएआई द्वारा खंभे हटाने और नई लाइनें लगाने के कारण 132 केवी लाइन में सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक शटडाउन रहेगा। इससे इंडस्ट्रियल एरिया और शहर के कई क्षेत्र प्रभावित होंगे, जिसकी जानकारी बिजली विभाग ने दी है। जलभराव से बहादुरगढ़ के स्कूलों में शिक्षा पर संकट। बुपनिया, लुक्सर व रोहत के स्कूल में अभी भी जलभराव की आफत। बहादुरगढ़ के बुपनिया, लुक्सर और रोहत के स्कूलों में जलभराव की समस्या अभी भी बनी हुई है। बुपनिया का स्कूल स्थानांतरित किया गया है, जबकि लुक्सर का स्कूल चौपाल में चल रहा है। रोहत के स्कूल में पानी भरा हुआ है, जिससे कक्षाएं बाधित हो रही हैं। जलभराव से मच्छरों के पनपने से बच्चों के स्वास्थ्य को खतरा है और निकासी मुश्किल हो रही है। हरियाणा में पुलिस कर्मचारी बनकर होटल पहुंचा शख्स, मालिक को हो गया शक। जानिए फिर क्या हुआ। हिसार के एक होटल में एक व्यक्ति ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर जांच शुरू की। होटल मालिक को शक होने पर पुलिस को बुलाया गया। जांच में पता चला कि वह व्यक्ति नकली पुलिस अधिकारी है और उसने फर्जी पहचान पत्र बनाया हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। बाढ़ग्रस्त राज्य में जलभराव के कारण कई स्कूल बंद। शिक्षा व्यवस्था चरमराई। बाढ़ग्रस्त राज्य में शिक्षा क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है। कई जिलों में स्कूल जलभराव के कारण बंद रहे। भिवानी में 19 स्कूल अभी भी जलमग्न हैं। सिरसा के शक्कर मंदोरी गांव में कक्षाएं मंदिर में लग रही हैं।
कुरुक्षेत्र के पिहोवा में 8 स्कूलों में अवकाश है, जबकि रोहतक में कुछ स्कूलों को दूसरी इमारतों में शिफ्ट किया गया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा बिजली वितरण निगम को लगाई फटकार। पूर्व नौसैनिक को नौकरी से वंचित करने से जुड़ा है मामला। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने DHBVN की आलोचना करते हुए कहा कि योग्य पूर्व नौसैनिक को जूनियर इंजीनियर की नौकरी से वंचित करना गलत है। कोर्ट ने निगम से हलफनामा मांगा है, जिसमें पूर्व सैनिकों के लिए आवश्यक शर्तों और चयनित उम्मीदवारों की जानकारी मांगी गई है। कोर्ट ने कहा कि पूर्व सैनिकों का सम्मान नागरिक नौकरी देकर किया जाना चाहिए। जल विवाद भुलाकर बाढ़ प्रभावित पंजाब की मदद को आगे आया हरियाणा। भेजी 700 ट्रक राहत सामग्री। देश के विभिन्न हिस्सों में आई बाढ़ के बाद हरियाणा ने भाईचारे की मिसाल पेश की है। लंबे समय से चल रहे जल विवाद को दरकिनार करते हुए हरियाणा ने बाढ़ प्रभावित पंजाब को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भेजी है और करीब 700 ट्रक राहत सामग्री के भेजे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब सरकार को पत्र लिखकर हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है। अब मोबाइल पर देख सकेंगे भूमि रिकॉर्ड। तहसीलों में धक्के खाने की जरूरत नहीं। व्हाट्सएप चैटबॉट शुरू करेगा राजस्व विभाग। हरियाणा में जमीन के दस्तावेजों के लिए अब तहसील के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। राजस्व विभाग व्हाट्सएप चैटबॉट शुरू करेगा, जिससे भूमि रिकॉर्ड, म्यूटेशन और संपत्ति कर का विवरण मोबाइल पर देखा जा सकेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 29 सितंबर को कुरुक्षेत्र में पेपरलेस पंजीकरण की शुरुआत करेंगे, जिससे संपत्ति पंजीकरण आसान हो जाएगा। सीमांकन पोर्टल से भूमि सीमा निर्धारण में तेजी आएगी। लाडो को हर बार ऐप पर चेहरा दिखाने के बाद ही मिलेगी लक्ष्मी। 25 सितंबर से शुरू, 15 दिन बाद मिलेंगे पैसे। हरियाणा में 25 सितंबर से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू हो रही है। इस योजना के तहत 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाली 21 से 60 वर्ष की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। महिलाओं को हर महीने फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से जीवित होने का प्रमाण देना होगा। गलत तरीके से लाभ लेने पर राशि की वसूली की जाएगी। भारत गौरव ट्रेन कराएगी 4 ज्योतिर्लिंग और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन। जानिए कितने का है विशेष पैकेज। हरियाणा से धार्मिक यात्रा करने वालों के लिए रेलवे ने भारत गौरव एक्सप्रेस शुरू की है। यह ट्रेन 4 ज्योतिर्लिंगों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की 9 दिवसीय यात्रा कराएगी। पैकेज में भोजन, आवास, बीमा और सुरक्षा शामिल है। यात्री अमृतसर, जालंधर और चंडीगढ़ जैसे शहरों से सवार हो सकेंगे। IRCTC ने इसे वन स्टॉप स्पिरिचुअल और कल्चरल टूरिज्म पैकेज बताया है। शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी को CM नायब सैनी की मंजूरी। पति पत्नी के तबादले केस में मिलेंगे अतिरिक्त अंक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शिक्षकों के ऑनलाइन तबादलों की संशोधित नीति को मंजूरी दी है। शिक्षा निदेशालय ने फाइल मानव संसाधन विभाग को भेजी है, जिसके बाद ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू हो सकती है। संशोधित पॉलिसी में पति पत्नी ट्रांसफर केस में अतिरिक्त अंक मिलेंगे और पेनल्टी को भी स्कोरिंग में जोड़ा जाएगा। परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे। हरियाणा में आएंगी 325 इलेक्ट्रिक बसें। हर जिले में ई-वेस्ट कलेक्शन सेंटर लगेंगे। 13 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। हरियाणा सरकार ने राज्य को स्वच्छ वातावरण देने के लिए स्टेट एनवायरनमेंट प्लान 2025 जारी किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। योजना के तहत प्रदेश में ठोस कूड़ा निस्तारण के लिए 13 प्लांट लगेंगे। हर जिले में ई-वेस्ट कलेक्शन सेंटर बनेंगे और इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। नागरिकों से पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सहयोग करने की अपील की गई है। हरियाणा के लोगों के लिए खुशखबरी। 15 साल बाद नवंबर में होंगे ओलंपिक खेल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में 15 साल बाद नवंबर में ओलंपिक खेल होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा ओलंपिक संघ को अनुमति दे दी है। संघ खेल कैलेंडर बनाने में जुट गया है। मुख्यमंत्री खेलों का उद्घाटन करेंगे। खिलाड़ियों के प्रमाण पत्रों पर माता पिता का नाम और आधार नंबर होगा, जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। 75 गांवों में व्यायामशालाएं शुरू होंगी। हरियाणा में प्ले स्कूलों के रजिस्ट्रेशन की डगर मुश्किल। दस्तावेज पूरे करने में संचालकों को छूट रहे पसीने। यमुनानगर में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे प्ले वे स्कूलों पर कार्रवाई की तैयारी है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने संचालकों को नोटिस जारी किए हैं, लेकिन नियमों का पालन न करने पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। अब विभाग ने 1 महीने का समय दिया है, जिसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग का उद्देश्य है कि बच्चों को सुरक्षित माहौल में शिक्षा मिले। यमुना फिर उफान पर। हथनीकुंड बैराज पर बहाव 70,000 क्यूसेक पार। सभी 18 गेट खोले। यमुनानगर में भारी वर्षा के कारण यमुना नदी में जलस्तर बढ़ गया। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया। जल बहाव 70,257 क्यूसेक तक पहुंचा, जिससे तटवर्ती लोगों को 9 सितंबर की स्थिति याद आ गई।
हिमाचल में बादल फटने से यमुनानगर समेत कई जिलों में जलस्तर बढ़ने की आशंका है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि पहले ही उनकी 2000 एकड़ भूमि नदी में बह गई थी। तृतीय अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस पर 1008 कुंडीय महायज्ञ, गोहाना में गूंजेंगे मंत्र और प्रमुख संत करेंगे आहुति। हरियाणा के गांव चिढ़ाना में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस पर जन कल्याण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। रायत बाहरा इंस्टीट्यूट में 1008 कुंडलीय शिव शक्ति महायज्ञ होगा, जिसमें त्रिपुरा पीठाधीश्वर हरिओम महाराज यज्ञ कराएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली मुख्य अतिथि होंगे। महायज्ञ का उद्देश्य मानवता का कल्याण और पर्यावरण संरक्षण है। इस दौरान भंडारा व स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगेगा। हरियाणा में पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी सांसदों विधायकों का जनसेवा अभियान, 2 अक्टूबर तक रोजाना राज्य जिला स्तर पर बड़े कार्यक्रम। हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार जनसेवा और संकल्प सिद्धि अभियान चला रही है। विभिन्न विभागों द्वारा स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं को अंत्योदय तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। भाजपा भी संगठन स्तर पर स्वच्छता अभियान चला रही है। हरियाणा के कॉलेजों में दाखिले के लिए एक मौका, 19 सितंबर रात 12 बजे तक खुला रहेगा पोर्टल। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष में दाखिले के लिए पोर्टल फिर से खोला गया है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने छात्रों की मांग पर यह निर्णय लिया है। जो छात्र पहले आवेदन नहीं कर पाए थे, वे अब 19 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दाखिला सेंट्रल ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल के माध्यम से होगा। एंटी रैगिंग शपथ पत्र देना अनिवार्य है। हरियाणा में होगी नई पहल, ट्रैफिक चालान भरने नहीं जाना पड़ेगा कोर्ट। सार्वजनिक स्थानों पर लगेंगी मशीनें। हरियाणा पुलिस गुरुग्राम में ट्रैफिक चालान भरने के लिए एटीएम जैसी मशीनें लगाने की योजना बना रही है। यह सुविधा सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध होगी, जिससे लोगों को कोर्ट या पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी। गुरुग्राम में सफल होने के बाद इसे अन्य शहरों में भी लागू किया जाएगा। इस पहल से ट्रैफिक नियम टूटने पर जुर्माना भरने के लिए अदालतों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। पीएम मोदी का पंचकूला के किराए के मकान से लोक कल्याण मार्ग तक का सफर रहा शानदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। उनका पंचकूला से गहरा नाता रहा है। वे पार्टी कार्यकाल के दौरान सेक्टर 7 में किराए के मकान में रहे और यहीं से संगठनात्मक काम संभाला। हरियाणा के भाजपा प्रभारी के रूप में उन्होंने पार्टी को मजबूत किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी पंचकूला उनके कार्यक्रमों में शामिल रहा है। उनका क्षेत्रीय जुड़ाव आज भी कायम है। जीएसटी की घटी दरें नवरात्र महोत्सव से होंगी शुरू। इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल बाजार होगा जगमग। नवरात्र महोत्सव के साथ ही जीएसटी की घटी दरें लागू होंगी, जिससे इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल बाजार में रौनक आएगी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर जीएसटी 28% से घटकर 18% हो जाएगा, जिससे फ्रिज, टीवी आदि सस्ते होंगे। वॉशिंग मशीन और मोबाइल फोन भी सस्ते होंगे और पेंट्स पर भी जीएसटी कम होने से आम लोगों को फायदा होगा। ऑटोमोबाइल उद्योग और किसानों को भी राहत मिलेगी। सोनीपत में 10,000 से ज्यादा किसानों ने कराया पंजीकरण। मुआवजे की प्रक्रिया शुरू। सोनीपत जिले में वर्षा से प्रभावित 10,047 किसानों ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जिसमें 70,546 एकड़ भूमि पर फसल का नुकसान बताया गया है। कृषि विभाग ने मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गिरदावरी के बाद मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी, जिसके आधार पर मुआवजा तय होगा। बाजरा और कपास की फसल पर सबसे ज्यादा असर हुआ है। मीट मार्केट को लेकर बड़ी तैयारी। क्या सोनीपत में बदल जाएगी दुकानों की सूरत? सोनीपत नगर निगम मीट मार्केट को नया रूप देने जा रहा है। लंबे समय से सड़कों पर चल रही मीट की दुकानों को व्यवस्थित मार्केट में शिफ्ट किया जाएगा। निगम 57.32 लाख रुपए खर्च करेगा, ताकि मीट विक्रेताओं को आधुनिक सुविधाएं मिलें और शहरवासियों को राहत मिले। सुविधाओं की कमी के कारण विक्रेता दुकान किराए पर लेने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान आतंकवाद खत्म करे, पीओके वापस दे, संबंध सुधारने को हम तैयार बोले। मनोहर लाल। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर सवाल उठाने पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबा में झांकना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जो एक बड़ा काम था। खेल का अपना अनुशासन होता है। मैच पाकिस्तान में नहीं, दुबई में हो रहे हैं। पानीपत में अगले महीने चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें, हाईटेक डिपो बनकर तैयार। यात्रियों का सफर होगा आसान। पानीपत में पुराने बस स्टैंड को ई बस डिपो में बदला गया है, जहां 40 नई इलेक्ट्रिक बसें आने वाली हैं। शहर और आसपास के क्षेत्रों में बस सेवा का विस्तार होगा, जिसके लिए 14 नए बसें स्टॉप बनाए जा रहे हैं।
पहले से चल रही इलेक्ट्रिक बसों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिससे सरकार को काफी राजस्व प्राप्त हुआ है। पानीपत रिफाइनरी में जबरन घुसने के मामले में 2 और गिरफ्तार, हथियारों बरामद। पानीपत में सीआईए 1 ने रिफाइनरी परिसर में हथियारों के साथ जबरन घुसने के मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोनीपत और करनाल के रहने वाले इन आरोपियों ने पहले गिरफ्तार साथियों के साथ मिलकर अपराध करने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। आरोपियों से पूछताछ में अवैध वसूली का मकसद सामने आया है।